आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो दरार पड़ी है, जो खाई बनी है, उसके पीछे का एक सच अभी सामने आया है कि दो लड़के मुस्लिम नाम के आईडी से यूपी के मुख्यमंत्री, राम मंदिर और यूपी सिक्योरिटी चीफ को उड़ाने की धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे माहौल खराब होने वाला था। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा और जब पूछताछ शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये जो मुस्लिम नाम जुबैर और शारिक के नाम से आईडी बनाई गई है वो गलत है और इसका असल नाम तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है। अब देखिए कि देश में कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा की जा रही है और इसका फायदा किसको हो रहा है, उससे भी सब लोग वाकिफ हैं। हमारे साथ विजय कुमार हैं। विजय कुमार से जानते हैं कि आखिर इस तरह का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। देखिए, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, इस पूरे कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया, जिसका विरोध समाजवादियों और कम्युनिस्टों के द्वारा बार बार किया जा रहा है। जब भगवान राम पूरे देश के हैं तो फिर एक दल कौन होता है उनके प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाला या उद्घाटन करने वाला? ये तो ऋषि महात्माओं संतों का काम है। तो कहीं ना कहीं एक समाजवादी का बहुत बड़ा घरा, कम्युनिस्ट, ये लोग विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं जे राम मंदिर के उद्घाटन पे हिंदू ही दो फार में बटी हुई है। तो इनका पहला दायित्व तो बन रहा था जो 22 जनवरी से पहले हम हिंदू को एक सूत्र में पिरो लें। अब इनके लिए इनके पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जो क्या करे। अभी कोई हिंदू, ये 22 जनवरी को मंदिर बन भी गया है, उद्घाटन का डेट भी पड़ गया है, लेकिन अभी तक किसी मुस्लिम पक्ष से कोई सुगबुगाहट नहीं आई है। गिने चुने बयान ओवैसी का आया जिनसे आम मुस्लिम को कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई फर्क असर नहीं पड़ते नजर आया। तो ये देख रहे हैं जो कोई मुसलमान तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में हिंदू जो है भड़केगा नहीं, और जब नहीं भड़केगा तो सिर्फ भाजपा के लोग ही वहां पहुंचेंगे। क्योंकि देश महंगाई, बेरोजगारी से तबाह है, भ्रष्टाचार से तबाह है। तो ऐसी स्थिति में लोग को, महंगाई से जो लोग जूझ रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए राम मंदिर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो नॉर्मल चीज है, बनना है, बन रहा है, बन गया, अच्छी बात है। 500 वर्षों तक कहा गया जब संघर्ष किया गया तो वो भी अच्छी बात है। ये अकेला भाजपा ने तो संघर्ष किया नहीं, क्योंकि ये 80 के दशक की पार्टी है। तो 80 के दशक में जिस पार्टी का जन्म हुआ और 1990 से जो राम मंदिर के बारे में सोचना शुरू किया, ये कह रहे हैं कि हम 500 बरस से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे राम मंदिर प्रकरण को हाईजैक कर लिया, जिसका विरोध विपक्षियों के द्वारा हो रहा है। तो ये चाह रहे थे हिंदू को एक सूत्र में पिरो दे। अब अगर हम देखा जाए तो कुछ दिन पहले शारिक और जुबैर नाम के आईडी से योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, एसटीएफ के चीफ, और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन लोगों के लिए बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। अब एसटीएफ की बात थी, मुख्यमंत्री को उड़ाना है और साथ में राम मंदिर भी है, तो लगा जो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, तुरंत सारे चैनल पे आ गए। अब इनको गिरफ्तार करना भी जरूरी था, क्योंकि इन दोनों को लेकर जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसी से हिंदू पूरे एक सूत्र में आ जाते, कम्युनिस्ट और समाजवादी नेता चिल्लाते रहते और सारा हिंदू जो है यहाँ पहुंच जाता और सब लोग एक लाइन से, एक सुर से जय श्री राम करने लगते। लेकिन गलत सोच थी, उसका परिणाम भी गलत ही आना था। ये दोनों जो शारिक और जुबैर नाम से थे, जब इनकी अरेस्ट हुई तो पता चला एक का नाम तहार सिंह है और दूसरा जो है ओम प्रकाश मिश्रा है। अब ये दोनों जब पकड़े गए तो पता चला कि साजिशकर्ता जो है गौ संरक्षण परिषद के अध्यक्ष
देवेंद्र तिवारी के द्वारा यह पूरी साजिश रची गई थी और इन्होंने धमकी दिलवाया था, तो अपने फायदे के लिए। तो अब यहाँ पे चूंकि ये गौ संरक्षण परिषद, इसको कौन संरक्षण दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। तो अगर ये इनको संरक्षण दे रहा है और इनके द्वारा ये साजिश रची गई, तो स्पष्ट वे में ये कोई न गलती है ना। अब ये जितना भी कहा जाए कि हम अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करवाए या हाईलाइट होने के लिए करवाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साजिश थी जो इसके तहत हम दो मुसलमानों का नाम उछालेंगे, जो ये योगी आदित्यनाथ को उड़ा देंगे तो इनका कद बढ़ता। राम मंदिर उड़ाने की बात हो रही थी, अगर ये दोनों वाकई मुस्लिम होते तो अभी तक देश भर में दंगा भड़क चुकी होती। और ये लोग जो 22 जनवरी को जो राम मंदिर उद्घाटन की बात कर रहे हैं, ये लाशों के ढेर पे खड़ा होके कहते हैं कि हम राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो इन लोगों को राम से कोई लेना देना नहीं है। देश में किस तरह हिंदू मुस्लिम की आग भर के, चूंकि इनका इंटरनल सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी इनको 24 के चुनाव में ज्यादा फायदा मिलते नजर नहीं आ रहा है। चूंकि इन्होंने सनातनियों का अपमान किया है, सारे साधु संत को इन्होंने जैसे साइड करके और खुद बड़े साधु संत बनते नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये गर्भगृह में जाएंगे, ये प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जो इतने दिनों तक अयोध्या में थे ये लोगों को साइड कर दिया गया है। तो धर्म गुरुओं को साइड करके, धर्म गुरुओं को अपमानित करके ये खुद को, अपने आप को धर्म गुरु स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें जो है इनका विरोध होना तय है। और चूंकि ये 10 साल में कोई काम भी नहीं किए हैं, तो ये चाह रहे थे कि कहीं इस उद्घाटन के मौके पे अगर देश में बम ब्लास्ट हो जाए, कहीं हो हल्ला हो जाए, तो हमको 24 के चुनाव में फायदा मिल जाए। इसलिए ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें ये विफल रहे, नाकाम हो।